और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। साथ ही कहा कि आतंकियों की मानसिकता विभाजनकारी है। बयान सुने। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने गए रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की आतंकी हमले में मौत की खबर के बाद उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिनेश के परिजन समता कॉलोनी स्थित उनके घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिनेश का शव आज रात तक रायपुर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने बताया कि सभी लोग दिनेश की मौत की खबर के बाद गमगीन हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिनेश मिरानिया के आवास पर और कल जब हम आए थे तो यहाँ पर ताला लगा था, लेकिन अब उनके परिवार के लोग यहाँ पे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ हलचल हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुधीर अग्रवाल मेरा नाम है। मैं उनका दामाद लगता हूँ। दामाद लगते हैं जी। तो मतलब उनके बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई का दामाद हूँ मैं। तो ये जब आपको कब ये की जानकारी लगी? कल शाम को 6 बजे जानकारी लगी। तो आज यहाँ पे क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप लोग? वही बस जो पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा तो उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी है। आखिर और तो क्या बोलना आपको, तो सब कितने लोग परिवार में? 4 लोग रहते थे। चाचा चाची, दोनों बच्चे हैं उनके। जी हाँ। अच्छा। तो दिनेश जी के कितने भाई? दिनेश जी के 4 भाई हैं। जी। हैं और तो 2 3 बड़े भाई हैं, ये सबसे छोटे थे। हाँ। कहाँ रहते हैं वो तीनों बड़े भाई? एक तो साथ में, एक अभी कल गए हुए हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ गए थे। हाँ। और एक हमारे ससुर जी जो हैं वो अभी घर पे ही हैं, दूसरे घर पे हैं। और एक भाई वो रहे नहीं, वो 2-3 साल पहले ही एक्सपायर कर गए थे, कुछ ऐसे हार्ट अटैक से। तो ये रायपुर से कब गए थे दिनेश जी और किस? 20 तारीख को गए थे। 20 तारीख को जी। क्या कोई वहाँ पे से घूमने गए थे कि क्या कुछ और भी प्लान था? हाँ, मतलब वो पारिवारिक भागवत थी वहाँ। भागवत में भागवत रखे थे वो शायद जहाँ तक जम्मू में भागवत थी। भागवत। हाँ, और वहाँ से फिर ये पहलगाम कल घूमने चले गए थे। क्या उनके शादी की सालगिरह? हाँ, कल उनकी सालगिरह थी तो उसी सिलसिले में बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चों से बात हुई क्या? भाभी आपकी उनकी वाइफ है, उनसे? हाँ, कल बात हुई। तो उन्होंने कुछ बताया आपकी? नहीं, वो तो उस समय तो अफरा तफरी का माहौल था, भागम दौड़ था। ये बताया कि बस हम 3 लोग सुरक्षित हैं, सेना के मतलब उसमें है कैंप में। चाचा का कुछ आता पता नहीं है, इतना बताए थे वो। लेकिन हाँ, तो आज क्या सूचना मिली है, कब लेकर आएंगे वहाँ पे? अभी वो 11:30 के आसपास जम्मू से दिल्ली शिफ्ट करेंगे बोल के इन्फॉर्मेशन मिला था। फिर दिल्ली से अब रायपुर का शाम तक देर रात तक रायपुर पहुंचेंगे बोल के खबर मिली है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं महेंद्र कुमार बागड़ोदिया छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ। बहुत ही दुर्गत घटना हुई है। आतंकवादियों ने जिस तरह एक चहपहरी को बना के, मतलब कि सभी लोग उधर घूम रहे थे पहलगांव में और बहुत पब्लिक इकट्ठा थी, सभी इंजॉय कर रहे थे। पब्लिक उस बाहर निकलने के लिए 5-5 फुट ऊंची दीवारें थी, कोई बाहर नहीं निकल पाया। सभी को वहाँ पर आतंकवादियों ने भून दिया। ये बहुत ही गलत बात है और इसकी निंदा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और उनका कहना भी है। वो अभी विदेश यात्रा सऊदी अरब गए हुए थे, वहाँ से यात्रा बीच में छोड़ के आए हैं। और हमारे गृह मंत्री जी जम्मू में भी मौजूद है। और ये काफ़ी उनको सोचना नहीं चाहिए। 5 से 6 आदमी आतंकवादी थे, सभी पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड किए हुए आदमी थे और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अंतिम समय तक हर हाल में प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको सबक सिखा के रहेंगे। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, पर हमारे रायपुर शहर के लिए बहुत ही दुर्घट घटना हुई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि दिनेश जी से आपकी मुलाकात होती थी तो? वो तो देखिए, अब समय के हिसाब से वो तो एकदम यंग थे ही। उनकी मिसेज अभी कॉन्सेंस में नहीं है, इतनी नहीं बात कर पा रही है। और 2 बच्चे इनके अभी जो जम्मू के अंदर में भागवत गीता होने वाली थी, उसी प्रोग्राम को अटेंड करने और अपनी शादी की सालगिरह मनाने गए थे। पर ये बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ सो। बिल्कुल बेहद ही गमगीन माहौल है दिनेश मिरानिया जी के आवास पर। कल यहाँ पर ताला लगा था, लेकिन आज उनके परिवार के लोग आए और उनके जो दामाद हैं
बड़े भाई के दामाद हैं, वो उनका परिवार यहाँ पर आया, ताला खोला है और प्रशासन से उन्हें सूचना मिली है कि आज देर रात तक दिनेश मीरानिया की डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाएगा, उनके परिवार को लाया जाएगा। और जो सूचना उन्हें मिली है कि अभी जम्मू से दिल्ली के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है और देर रात तक उनके पार्थिव शरीर को रायपुर लाया जाएगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।